नमस्कार भक्तों, तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप भी अगर स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़ाहिरन बात है कि आपने थंबनेल देखकर ही इस वीडियो पर क्लिक किया होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जिस थंबनेल को मैंने लगाया है, मैं उसके बारे में नहीं, उसकी सच्चाई के बारे में आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब थंबनेल देखे हैं और बहुत ऐसी वीडियो देखी है जिसमें लोग दावा करते हैं कि भूल कर भी मत करना ये गलती वरना शिव जी हो जाएंगे क्रोधित। भूल कर भी ये चीज़ मत रख देना नहीं तो माँ हो जाएगी क्रोधित। आप पे आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, आपका ये होगा, आपका वो होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत और बहुत आप सर्च भी कर सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कि ये चीज़ देखकर मैं भी गुमराह हो जाती थी और मुझे भी ऐसा लगता था कहीं न कहीं कि यार नहीं, नहीं, नहीं। अगर हम भगवान जी को पूजते हैं या फिर उनके लिए कुछ करते हैं तो हमें सारी चीज़ें सोच समझ कर करनी चाहिए। और जो भी हमारी भावनाएँ ये वो तो सब ठीक है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन ये सारी चीज़ें भी करनी चाहिए। तो पहले मैं ऐसा सोचती थी एंड देन आई रियलाइज़ कि यार लिटरली मतलब भगवान जो होते हैं हम उन्हें माता-पिता मानते हैं। और क्या आप ये सोच सकते हैं कि आपने अगर कोई छोटी-सी गलती कर दी और आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत बड़ी सज़ा दे दी। मतलब वो सज़ा इतनी बड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब ये लॉजिकली बात है, हम अपने इष्ट को ये कोई भी भगवान को हम मानते हैं तो हम उनको एज अ पेरेंट्स की तरह मानते हैं, या फिर कोई मानता होगा फ्रेंड्स, कोई मतलब रिलेशन तो अलग अलग होते हैं। तो क्या हमारी कोई छोटी सी गलती उनको इतना ये कर सकती है कि वो हमारी पूरी लाइफ ही बर्बाद कर दे। मतलब यूट्यूब में लोग जस्ट व्यूज़ पाने के लिए या फिर कुछ चीज़ें करने के लिए लोग पता नहीं कैसे कैसे चीज़ें लोग फैलाने लग जाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता था पूजा में कि मुझसे भी गलती हो जाती थी और मैं बाद में भी माफ़ी माँग लेती थी। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ़ में बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, या फिर सडनली मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई और बेड से उठ नहीं पा रही हूँ। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर कोई पूजा करता है तो देखो हम इंसान हैं और इंसान के ही हाथों से गलतियाँ होनी है, क्योंकि हम गलतियों का पुतला है। क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं है इस दुनिया में, और आप कोई भी काम मतलब हाथ में लेते हो तो आप उसमें बस अपना 100% दे सकते हो, कि आप ये नहीं बता सकते कि हाँ इसमें एक भी नुस्ख नहीं निकल सकता। ठीक है, इतनी एश्योरिटी तो कोई भी नहीं दे सकता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि आपको ये जो लोग गुमराह करते हैं तो प्लीज़ इनसे अवेयर रहिए। सिंपल सी बात है, भोलेनाथ महादेव को भोला क्यों कहा गया है? क्योंकि उनकी भक्ति सबसे सरल है और एक भी रुपए आपके खर्च नहीं करवाते हैं शिव जी, कुछ भी नहीं चाहिए उनको। उनको जस्ट ये चाहिए कि आप मतलब उनको दिल से याद करो। अगर आपका मन करता है कि उनकी चैंटिंग करो तो वो कर सकते हो आप। और भगवान बस ये है कि मतलब आप अपने कर्म अच्छे करो यार, भगवान तो अपने आप खुश हो जाएँगे। उनको नहीं ज़रूरत कि आप बाज़ार से कुछ महँगी-महँगी चीज़ें लाकर उन्हें चढ़ाओ, उनको इतने सारे रिचुअल्स करो, ये करो, वो करो। हाँ, कच कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि शिव जी पे केतकी का फूल नहीं चढ़ता, उसके पीछे एक स्टोरी है। और कुछ-कुछ चीज़ें हैं मतलब रियल में एग्ज़िस्ट करती है कि वो नहीं चलती, लेकिन बाकी जो सारी नॉर्मल-नॉर्मल चीज़ें होती हैं ना, मैं नहीं मानती कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है? और अगर मैं कहती हूँ कि अगर ऐसा चीज़ें हैं तो आप अपने सनातन धर्म के बारे में थोड़ा पढ़ो, ठीक है? आप मतलब बाकी रिलीजन को भी देखो, थोड़ा फॉलो करो। वो लोग थोड़ा-सा पढ़ते हैं, जो हमारे सनातन धर्म के भाई-बहन हैं, भक्त हैं, बहुत सारे लोग जो भक्ति करते हैं, नो मैटर वो आप अपने विश फुलफिलमेंट के लिए करते हैं, लेकिन हमारे जो भगवान है, इष्ट देव है, उनके बारे में भी थोड़ा आप जानने की कोशिश कीजिए। और मैं ये नहीं कह रही कि आप जाओ और बुक खरीदो और मतलब पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है? आप फ़ोन से भी ले सकते हो यार, जो भी कोई अच्छा चैनल हो, उनसे भी आप नॉलेज ले सकते हो। बहुत सारे एक अच्छे-अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं जो भगवद गीता का होता है ना,
श्लोक, ये वो सारा अध्याय सारे जो होते हैं वो पढ़कर सुनाते हैं। और बहुत मतलब हमारे इसमें इतनी सनातन धर्म में इतनी स्टोरीज है कि मतलब आज के टाइम पे हम जो भी रिचुअल्स करते हैं उनके पीछे एक्चुअल में क्या हुआ था, बैकग्राउंड स्टोरी। क्योंकि आज हम जो रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो जो पहले के भक्त थे उनकी वजह से, क्योंकि वो उनसे वरदान मांगते थे और इसीलिए वो सब कुछ, या फिर भगवान उन पर प्रसन्न हो जाते थे और वो उनको वरदान देते कि इस जगह पे ये करने से और तुम्हें याद करने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होगी। तो मुझे तो इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि मतलब ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आने चाहिए मन में। मतलब रिचुअल्स तो है ही, वो तो पहले ज़माने से चले आते रहे हैं और हम ब्लाइंडली उन पर फेथ करते रहते हैं। तो मैं ऐसे सोचती थी कि यार ये क्यों ऐसा ऐसा ही क्यों है, यही क्यों करना है, इससे क्या होगा, ये वो। तो इससे ना मतलब फील होता है, मतलब मैं तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर देती हूँ सीधा, या फिर गूगल पे पढ़ लेती हूँ, या फिर मैं उससे आंसर मुझे सेटिस्फाइड नहीं होता है तो फिर मैं वो करती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ। ठीक है। तो यार बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब आप अगर दिन भर फ़ोन में आप बिता रहे हो तो 5-10 मिनट्स या फिर हाफ आवर स्टार्टिंग आप 5-10 मिनट्स से कीजिए, फ़ोन पे देख लीजिए या फिर बुक पढ़ लीजिए, आपका ही भला होगा इसमें। और जितना आप किसी भी भगवान के बारे में जानेंगे और उस उनकी कृपा आप पर उतनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप भगवान को स्टडी कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि भगवान को याद कर रहे हो। एंड अगर उनकी लीलाओं के बारे में जानोगे, उनकी कृपाओं के बारे में जानोगे, तो आपके अंदर एक अच्छी वाली फीलिंग आएगी कि यस, भगवान सुनते हैं और वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए कोई भी सज़ा नहीं है। ट्रस्ट मी गाइस, हमारे लिए कोई भी सज़ा नहीं है। हम छोटी मोटी गलती कर लेते, इट्स ओके, माफ़ी मांग लीजिए, हमारे लिए कोई भी सज़ा नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि किसी का बुरा मत चाहना, ठीक है? क्योंकि भगवान तो हमें सज़ा नहीं देंगे, लेकिन जो हमारे कर्म होते हैं वो कर्म हमें रिटर्न में आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं और फिर भी हमारे साथ अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं होता। आप अच्छे कर्म करो, और अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है जाने अनजाने में, तो भगवान से माफ़ी मांग लेना और दूसरों के साथ बुरा मत करना। मैं फिर बार बार कह रही हूँ, क्योंकि दूसरों के साथ बुरा करने से वही रिटर्न आएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपना अपना ख्याल रखिएगा और अवेयर रहिएगा, निगेटिव चीज़ें मत डालिए, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचिए। भगवान बहुत अच्छे, वो सबकी सुनते हैं। हर हर महादेव।